अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की बाज़ सबसे अजीम निशानियाँ आसमानों और ज़मीन में नहीं बल्कि ख़ुद हमारे अपने वजूद के अंदर मौजूद हैं। हम रोज़ाना अपने जिस्म, अपने दिल, अपने ख़यालात और अपने जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये सब किसकी कुदरत का शाहकार हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं? ज़रा एक लम्हे के लिए अपने आप पर गौर कीजिए। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब तमाम सहारे ख़त्म हो जाते हैं, जब कोई मददगार नज़र नहीं आता, तो उसके दिल से बेइख्तियार एक पुकार निकलती है। वो किसी ऐसी हस्ती को पुकारता है जिसे उसने देखा नहीं होता, मगर उसे यकीन होता है कि वो सुन सकती है और मदद कर सकती है। आखिर ये एहसास कहाँ से आता है? ये दरअसल वो फितरी शऊर है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में रखा है। यही वजह है कि इंसान फितरतन अपने खालिक को तलाश करता है और उसकी तरफ रुजू करता है। फिर अपने ज़मीर पर गौर कीजिए। जब आप कोई नेकी करते हैं तो दिल खुशी और सुकून महसूस करता है, और जब कोई गुनाह या गलत काम करते हैं तो दिल के अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई इंसान तन्हाई में भी गलत काम करे और दुनिया का कोई शख्स उसे ना देखे, तब भी उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। ये ज़मीर अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाता है। फिर इंसान के जज्बात को देखिए। माँ की अपने बच्चे से मोहब्बत, बाप की कुर्बानियाँ, दोस्तों की हमदर्दी और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत, ये सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। फिर इंसान की अक्ल पर गौर कीजिए। इंसान सोचता है, समझता है, इल्म हासिल करता है, तहकीक करता है और फैसले करता है। वो माजी को याद रखता है, हाल को समझता है और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करता है। ये गैर मामूली सलाहियत उसे दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ बनाती है और इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान को एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है। और अब अपनी तख्लीक के हैरत अंगेज़ निज़ाम को देखिए। आपका दिल मुसलसल धड़क रहा है, आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, आपका दिमाग अरबों मालूमात को संभाल रहा है, और ये सब कुछ बगैर किसी रुकावट के जारी है। ज़रा सोचिए, अगर इनमें से एक भी निज़ाम चंद लम्हों के लिए रुक जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, या इसके पीछे एक अजीम खालिक की हिकमत और कुदरत कार फरमा है? फिर दुनिया के अरबों इंसानों पर नज़र डालिए। हर इंसान का चेहरा अलग है, हर इंसान की आवाज़ अलग है, हत्ता के उंगलियों के निशानात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये बेमिसाल तनव्वुर इस बात की वाज़ेह दलील है कि हमारा खालिक बेपनाह कुदरत और हिकमत का मालिक है। नाज़रीन, अगर इंसान सिर्फ अपने अंदर की दुनिया पर गौर कर ले, अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने ज़मीर को समझे, अपनी अक्ल और जज्बात पर गौर करे, तो उसे अपने रब की मारिफत हासिल करने के लिए बहुत सी निशानियाँ मिल जाएंगी। ये कायनात और हमारा वजूद इस बात की गवाही देते हैं कि हम इत्तेफाकन पैदा नहीं हुए, बल्कि एक अजीम, हकीम, मेहरबान और कादिर मुतलिक रब ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ताला हमें अपनी निशानियों में गौर व फिक्र करने, अपने खालिक को पहचानने और उसकी इताअत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।